अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा करते हैं कि मैंने 7 जंगें दुनिया भर में रुकवाई हैं और मुझे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया जाए, और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने उन्हें सिफारिश भी की कि इन्हें नामज़द किया जाए। वो 7 जंगें रुकवाने का दावा करने वाला नया साल तब्दील होते ही 2026 जैसे ही लगा तो वेनेज़ुएला पर अपनी फ़ौज भेजता है, बमबारी करवाता है और वेनेज़ुएला के सदर को उसके घर से उसकी बीवी समेत उठा के न्यूयॉर्क लाया जाता है। साथ साथ तस्वीर आपको दिखाता रहूंगा जो अब तक की डेवलपमेंट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। पहले तो वेनेज़ुएला को आप समझ लीजिए कि ये इंतहाई कदम क्यों उठाया अमेरिका ने, और वेनेज़ुएला और अमेरिका के दरमियान ये जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से टेंशन है, इसकी वजूहात क्या है। वेनेज़ुएला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन देने वाला मुल्क है, यानी सबसे ज्यादा तेल यहाँ से निकलता है, प्रोडक्शन है इसकी। दुनिया का 19%, 18.5 से 19% ऑयल। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान और दीगर ममालिक हैं। सबसे ज्यादा वेनेज़ुएला से ऑयल निकलता है। इसके अलावा अमेरिका का इल्जाम यह है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ड्रग्स भी वेनेज़ुएला दुनिया भर में भेजता है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर भेजता है, जिसकी बुनियाद पर एक रंजिश ये भी थी। वेनेज़ुएला की तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ आबादी है टोटल, और वेनेज़ुएला में अक्सरियत मजहब जो है वो ईसाईयत है, यानी क्रिश्चियनिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद में है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब 99 में वेनेज़ुएला में सदर बने हुगो शावेज, हम नए नए जब इस फील्ड में आए थे तो खबरों में जब वेनेज़ुएला का जिक्र आता था तो सदर हुगो शावेज पढ़ा करते थे, जो कि हमें अच्छी तरह याद है। हुगो शावेज जब सदर बने 99 में, तो 2002 में उनके खिलाफ उनकी अपनी ही फौज ने बगावत कर दी और कू कर दिया, जिस तरह 99 में या उससे पहले हम पाकिस्तान में भी देखते रहे। अब हुआ यह है कि चंद माह बाद हुगो शावेज ने अदालतों का रुख किया और उस जो मार्शल लॉ था उसे अदालतों ने अंडू करार दे दिया और हुगो शावेज की हुकूमत बहाल कर दी। यानी 8 से 9 महीने जद्दोजहद करने के बाद दोबारा हुगो शावेज इक़्तिदार में आ गए 2003 में ही। जब वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने अपनी आवाम को ये बताया कि उनकी रिजीम चेंज या उनकी हुकूमत गिराने में या मार्शल लॉ लगवाने में अमेरिका का किरदार था। इससे पहले वो 99 से 2003 तक अमेरिका के दोस्त माने जाते थे। वो बिल्कुल 180 के एंगल से ऑपोजिट हो गए और अमेरिका के खिलाफ बयानात देना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ से 2003 से या तकरीबन 32 साल पहले अमेरिका और वेनेज़ुएला की इख्तलाफात शुरू हुए। ये बुनियाद थी कि हुगो शावेज ने कहा कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार था। जब ये हो गया, उसके बाद 2006 में अमेरिकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से एक तकरीर से खिताब कर रहे थे। उसके बाद वेनेज़ुएला के सदर हुगो शावेज ने खिताब करना था। अमेरिकी सदर बुश 2006 में जब वहां से खिताब करके हटे और वेनेज़ुएला के हुगो शावेज आए, तो हुगो शावेज ने कहा कि मुझसे पहले यहाँ तकरीर करके एक शैतान गया है, डेवल गया है, वो तकरीर कर रहा था, जिसकी वजह से अब तक इस मंच से यानी इस स्टेज से बदबू आ रही है। और उसका इशारा तंजिया इशारा था इराक के अंदर जो कुछ किया था अमेरिका ने बुश के दौर में, इराक पर चढ़ाई की और वहाँ नस्ल कुशी की गई इंसानों की, उस पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की, जिसकी वजह से ये दुनिया भर को समझ में आया अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से कि इतनी ज़्यादा अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान टेंशन हो चुकी है कि एक दूसरे को बदबूदार ये कह रहे हैं। एक सदर दूसरे मुल्क के सदर को बदबूदार शैतान कह रहा है। ये मामला थे। अब जो मौजूदा सदर है जिसे गिरफ्तार किया गया है बीवी समेत उसके घर से, ये निकोलस मोडोरो। निकोलस मोडोरो के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये इससे पहले बस ड्राइवर रहा है। इसने अपने करियर का आगाज बस ड्राइवर के जरिए किया, अपनी रोजी रोटी का सामान। फिर ये यूनियन का सदर रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आया और 2008-9 तक तकरीबन मैं देख रहा था, ये हुगो शावेज का वजीर खारजा भी रहा। यानी जो पिछला इससे सदर था, जो अमेरिका से दुश्मनी का जिसने आगाज किया हुगो शावेज, उसका ये दौर का वजीर खारजा भी रह चुका है। 2013 में ये इक़्तिदार में पहली दफा आया निकोलस मोडोरो। अब 2013 में इक़्तिदार में आने के बाद जो 1.5 साल कबल, तकरीबन 1.25 साल कबल जो वेनेज़ुएला में इलेक्शन हुए हैं, तो अमेरिका का ये भी इल्जाम है। एक तो अमेरिका का इल्जाम है कि ये तेल सबसे ज्यादा निकलता है जो इनलीगल तरीके से मुख्तलिफ ममालिक को देते हैं। अब वेनेज़ुएला का दोस्त कौन है? रशिया है, चाइना है और तुर्की है। तुर्की भी ऑयल लेता है इनसे। और दूसरा इल्जाम है कि ड्रग्स दुनिया भर में वेनेज़ुएला भेजता है, अमेरिका का ये इल्जाम है। और तीसरा इल्जाम ये है कि वेनेज़ुएला जो है इस
के बयानात जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ होते हैं और अमेरिका को ये मतलूब है, अमेरिका के ऊपर खुल के तनकीद करता है। अब जब मौजूदा जो गिरफ्तार हुए सदर निकोलस मोडोरो ये 2013 में इक़्तिदार में आए और उसके बाद जो 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो अमेरिका का ये भी कहना है कि ये रिग्ड इलेक्शन था, यानी मोडोरो ने अपने आप को जितवाने के लिए धांधली की और दोबारा अपना इक़्तिदार ले लिया और अपोजिशन को क्रश कर दिया, यानी उनको गैर कानूनी तरीके से रगड़ा लगाया गया। ये भी इल्ज़ाम है अमेरिका का। अब अमेरिका ने वो अमेरिका जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा, ट्रंप जो कहता है कि मैं जंगें रुकवाता हूँ, एक मुल्क में घुसता है, उस मुल्क में घुस के उसके सदर को पहले तो बमबारी की जाती है, फिर एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसके सदर को और उसकी वाइफ को उठा के वहाँ से ले जाते हैं और न्यूयॉर्क की अदालत में केस चलाया जाएगा उनके खिलाफ। केस क्या चलेगा? यानी इंसदाद मंशियात की दफात, क्योंकि आप ड्रग स्मगल करते हैं, अमेरिका का इल्ज़ाम है। इलेक्शन रिग्ड, यानी आप गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ, अपोजिशन को आपने क्रश किया है और गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन जीते हैं। और तीसरा इल्ज़ाम कि ऑयल हमारे दुश्मन मुल्कों को देते हैं आप, रशिया भी है, चाइना भी है, तुर्की भी है, ये अमेरिका जो समझता है। अब इसके बाद जो कुछ अमेरिका ने कर दिया है, आलमी जंग की तरफ क्या मामलात बढ़ रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसके साथ साथ मामला चल रहा है। आपको पता है कि ईरान के अंदर 2-3 दिन से इस किस्म की इन टॉपिक्स में मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप लोग जो सुनने वाले हो ज़्यादा यही सुनना चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से अच्छी खबर है या इमरान खान के हवाले से बुरी खबर है, या तो इमरान खान के खिलाफ सुनने वाले हैं या हक में सुनने वाले हैं। लेकिन इंटरनेशनल ये मामलात पूरी दुनिया पे असर अंदाज होते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ईरान में गुज़श्ता 15 दिन से एहतजाज जारी हैं और महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। अमेरिका ये कह चुका है कि अगर ईरानी हुकूमत ने अपने अवाम के साथ सख्ती से पेश आए, उन्हें क्रश करने की कोशिश की, उनके वो मुंतशर करने की कोशिश की बाज़ोर बाजू, तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा। तो क्या अब इसके बाद वेनेजुएला के बाद, ज़ाहिर है वेनेजुएला के पास एटमी ताकत नहीं है वो, तो एक सबक ये भी है कि हम अपनी फ़ौज पर बहुत तनकीद करते हैं, सियासत में मुदाखलत पे तनकीद करते हैं, वो तनकीद किसी हद तक जायज़ होती है, लेकिन ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी फ़ौज मौजूद है और हमारे पास एटमी पावर मौजूद है। वरना अमेरिका कई दफ़ा ऐसा हुआ, जब 99 में अ हमला करना चाहता, ये एटमी तजर्बात किए थे नवाज शरीफ ने, तो 1 घंटे से ज़्यादा की कॉल की थी उस वक्त के सदर ने, क्लिंटन ने, हिलरी क्लिंटन जी, मुझे सही याद है अगर, तो उसने की थी और बाकायदा CNN में खबर छपी थी कि पहले धमकियां दी गई और फिर लालच दिया गया पैसों का, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने थे। वो क्यों नहीं माने थे? क्योंकि हम एटम बम उस वक्त ये मामला कर चुके थे। उन्हें पता था कि अब ये हमारी गिरफ्त से निकल गए हैं। तो दुनिया भर में सबक ये है कि ताकतवर जो है वो रूल करता है दुनिया में। अमेरिका इस वक्त ताकतवर है, वेनेजुएला के पास बहुत पैसा था, ऑयल था, सोना तक वो मुख्तलिफ मुल्कों को देते रहे, वहाँ से निकलता है, लेकिन उन्होंने एटमी पावर बनने के हवाले से कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो इस नैज पे पहुंचे। अगर वेनेजुएला एटमी ताकत होता तो क्या अमेरिका ये जुर्रत करता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अब क्या अगली बारी ईरान की है, और ईरान की जब बारी है तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की कहाँ खड़े होंगे? अगर ये अमेरिका के मुखालिफ खड़े होंगे तो एक एटमी मामला, मतलब जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। तो इस वक्त मामला बहुत संगीन हो चुका है। अब निकोलस मोडोरो को सजा क्या होती है, अदालत में क्या केस चलता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मालूमात है जिसकी बुनियाद पर हुगो चावेज की उस रिजीम चेंज की बुनियाद पर अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए थे, जो बढ़ते बढ़ते इस नहज तक पहुंच गए 3 दहाइयों में, 30 साल में, कि अब इंटरफेयर करना पड़ा अमेरिका को, या अमेरिका ने अपनी बदमाशी दिखाकर दुनिया को डराया है, ईरान को डराने की कोशिश की है कि वो जो चाहे जिस मुल्क में कर सकता है, उसकी बदमाशी चौधरी है दुनिया भर का। लेकिन जाहिर है ये चौधराज ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस पर रशिया का और चाइना का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। तुर्की भी इस हवाले से दबे लफ्ज़ों में सही वो रद्द-ए-अमल दे रहा है, और इस पर अगर ईरान की तरफ ये मामलात बढ़ते हैं तो फिर शायद दुनिया खामोश नहीं बैठेगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।